हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है ये हमारा करंट अफेयर का सेकंड नंबर वीडियो होगा। इससे पहले हमने एक वीडियो कंप्लीट कर ली है और आज वापस हम मई और जून 2025 का ही करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने वापस वही वीडियो कंप्लीट करी थी। तो अगर आपने वीडियो देखी नहीं है तो आप वहाँ जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया, ठीक है। ताकि क्या है, आपको वो भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और ये वाली जो वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ इस वीडियो के बारे में भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपसे एक ही चीज़ ये बोलता हूँ कि जो वीडियो है पूरी एंड तक देखिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, ताकि जो जो टॉपिक जो मैं करंट अफेयर्स जो न्यूज़ बता रहा हूँ आपको एक एक चीज़ कंप्लीटली होलिस्टिकली कवर हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने जहाँ जहाँ एग्जाम के अंदर करंट अफेयर पूछे जाते हैं, जो मैं करंट अफेयर करा रहा हूँ, स्पेशली राजस्थान की करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, उन सब के मैंने एग्जाम्स के यहाँ पर नाम लिख दिए। जैसे राजस्थान आरपीएससी, वीडियो, पटवारी टीचर एग्जाम, जहाँ जहाँ भी अगर करंट अफेयर पूछा जाता है उन सब के मैंने यहाँ पर एग्जाम का रिलेवेंस लिख दिया, ठीक है। और कुछ एग्जाम मैंने यहाँ पर अगर भूल गया हूँ तो आप ये समझ लो, कॉमन सेंस है कि जहाँ पर भी राजस्थान के जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर राजस्थान का करंट अफेयर पूछा जाता है तो ये बहुत ज्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर आपने तो मई जून के कराए। देखो मैं पहले भी करा दूंगा, मैं स्टार्ट कराऊंगा लमसम जनवरी से लेके मैं ये पूरे साल के करंट अफेयर्स कराऊंगा, ठीक है। और कंप्लीटली मैं कह सकता हूँ इंग्लिश मीडियम बैच के अंदर। अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो मेरा ये टारगेट है कि इंग्लिश मीडियम के अंदर मैं कह सकता हूँ ऐसी कम्युनिटी बनाना, ताकि मतलब स्पेशली जो दिक्कत होती है, जिनको हिंदी नहीं पढ़ सकते, जो नई मतलब प्रॉब्लम आती है, उनके लिए इंग्लिश के अंदर कंटेंट मेरे निकालने का ये टारगेट रहता है, ठीक है। तो हमारे पास बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है अब आज का फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ स्टार्ट करने से पहले कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जितना हो सके उतना फैलाइए। बिकॉज आप अगर इसको शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और वीडियोस अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। तो आज का जो पहला टॉपिक है या पहली जो न्यूज़ है, इस पहली न्यूज़ का नाम है सीड फेस्टिवल या बीज फेस्टिवल। अब पहले क्वेश्चन बन सकता है कि बीज फेस्टिवल हुआ कहाँ था, फिर इसके बारे में इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रिलेवेंस क्या है, तो ठीक है। तो हमको हर न्यूज़ के अंदर 3 या 4 पॉइंट सीख लें और वो 3-4 पॉइंट याद होने चाहिए। अब देखो करंट अफेयर याद करने का तरीका कैसे, एक बार पढ़ लो, एक बार रिविजन मार लो, एक बार और रिविजन मार लो, आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या है, दिस इज द 4-day बीज फेस्टिवल या सीड उत्सव 2025 ऑर्गेनाइज इन द ट्राइबल रीजन्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। अब ट्राइबल रीजन्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, और ट्राइबल रीजन राजस्थान कौन सा है, साउथ ईस्ट या साउथ वाला इलाका, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कहाँ पर हुआ था, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और गुजरात के अंदर, ठीक है। एंड सेलिब्रेटेड द कल्चरल एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिजीनियस सीड्स, मतलब जो यहाँ के जो लोकली जो सीड्स हैं उनके बारे में ये यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि सेलिब्रेशन हुआ था, ठीक है। तो अब जहाँ भी जो जो कम्युनिटीज के जो मेंबर थे जिनके काम आए थे, उनको एक टाइटल दिए गए थे, जिनका नाम था बीज मित्र और दूसरा था बीज माता, ठीक है, फॉर द देयर कंट्रीब्यूशन टू सीड कंजर्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, जैसे कृषि एंड आदिवासी स्वराज संगठन और ग्राम स्वराज समूह या सूक्ष्म समूह या बाल स्वराज समूह, ये सब ने क्या कह सकता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल पाया, मतलब निभाया है इस फेस्टिवल के अंदर। और ऐसा कह सकते हैं कि राजस्थान के स्पेशली अगर मैं बोलूँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो चुका है, तो इट वाज सपोर्टेड बाय बांसवाड़ा लेड वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड वागधारा, ठीक है, विच वर्क्स ऑन ट्राइबल लाइवलीहुड इश्यूज। तो देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि बीच फेस्टिवल हुआ कब था, ठीक है। तो बीच फेस्टिवल हुआ था हमारे पास यहाँ पर कब हुआ था, मई के अंदर हुआ था, ठीक है, 2025 के अंदर। अब कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर हुआ था, राजस्थान, एमपी और गुजरात के अंदर। स्पेशली किस चीज से रिलेटेड है, ये ट्राइबल रीजन से रिलेटेड है, जहां पर जो इंडिजिनियसली जो सीड्स है उनकी कंजर्वेशन के बारे में जिन्होंने मैं कह सकता हूँ इंपॉर्टेंस दिखाई है, मतलब इंटरेस्ट दिखाया, उन सब के बारे में यहाँ पर चीज ये है, ठीक है। और ये बांसवाड़ा की एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, वागधारा, भी इंपॉर्टेंट इसने रोल निभाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट इज स्टडिंग विद एआई। अब एआई का इंपॉर्टेंस आज के टाइम में काफी ज्यादा है। तो देखो पहले क्वेश्चन देखते हैं कि एक्चुअल में है क्या है। एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम पढ़ाई विद एआई। तो हमारे पास ये मैं कह सकता हूँ इनिशिएटिव है, क्या है, पढ़ाई विद एआई। तो क्वेश्चन पूछ सकते पढ़ाई विद एआई ये कहाँ पर आया था, तो देखो लोकेशन कहाँ पर है, इन अकेडमीज आउटकम्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ टोंक डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो टोंक डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। This AI-based program, initiated by the Tonk collector to address poor performance in mathematics, was implemented in 352 schools of Tonk. तो टोटल 352 स्कूल टोंक की वहां पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, एंड विद 3 month एक्शन प्लान फॉर क्लास 10 टारगेटेड फॉर 2025 सेशन, ठीक है।
The overall pass percent of TOEFL was higher than the state average, indicating success of AI based learning programs. तो हमको यहाँ दिख सकता है कि रिजल्ट क्या निकला कि जो ओवरऑल पास परसेंटेज है TOEFL का वो स्टेट से क्या है, हाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या था कि स्टडिंग विद एआई या पढ़ाई विद एआई अगर ऑप्शन आ जाए तो आप इसका कौन से डिस्ट्रिक्ट आंसर करोगे, TOEFL डिस्ट्रिक्ट आंसर करोगे, तो आपको ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर है रुद्रास्त्र यूएवी। अब यूएवी पता है अनमैन्ड एयर व्हीकल होता है, मतलब इसके अंदर कोई पायलट नहीं होता, ये ऑटोमेटिक चलता है, कोई प्लेन होती है। जैसे काफी सारे काम होते हैं, अगर सर्विलेंस करना मतलब किसी जासूसी करना उसके लिए काम आता है, या कहीं पर अटैक करना, या नॉर्मली कुछ सामान इधर उधर करना, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, रुद्रास्त्र। अब हमको पता है अगर राजस्थान के अंदर बात कर रहे हैं डिफेंस का कुछ काम हो रहा है तो पोखरण या जैसलमेर या बीकानेर, बाड़मेर, यहीं पे कहीं पे होगा। तो इंडिया आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट फायर रुद्रास्त्र हाइब्रिड व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग VTOL यूएवी इन पोखरण। कहां पर, पोखरण के अंदर यहाँ पर इसको एक्सपेरिमेंट किया और टेस्ट किया। डेवलप बाय, किसने डेवलप किया इसको, सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड, सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड। एंड द यूएवी इज पार्ट ऑफ इंडियाज कंटिन्यूड एफर्ट टू एनहांस द इंडिजिनियस डिफेंस कैपेबिलिटी, क्योंकि ये इंडिया के अंदर डेवलप है इसलिए इंडिजिनियसली यहाँ पर डेवलप है, और ये मैं कह सकता हूँ मेक इन इंडिया के अंदर आता है। तो इसको बनवाया किसने, कौन सी मतलब कंपनी ने इसको बनाया है, इसका नाम है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। ठीक है, VTOL UAV does not require runway for takeoff or landing, giving its flexibility required for quick deployment in the diverse operation environment. अब इसकी खासियत ये है कि जो ये UAV है इसको ऐसा जरूरी नहीं है कि रनवे चाहिए, कि रनवे उड़ने के लिए बहुत लंबा चाहिए, वो नहीं चाहिए। ये बिना रनवे मतलब नॉर्मल हेलीकॉप्टर जैसे उड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या बहुत इफेक्टिव रहेगा ऑपरेशनल एनवायरनमेंट के अंदर अगर डिफेंस की बात करें तो। नेक्स्ट बात करते हैं इलीगल माइनिंग इन राजस्थान। अब राजस्थान के अंदर इलीगल माइनिंग हुई थी तो उस पर कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि वहां पर इलीगल माइनिंग बंद कर दी जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है इलीगल माइनिंग कहां पर हुई थी, तो देखो इसका पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द राजस्थान गवर्नमेंट टू इमीडिएट बैन माइनिंग इन द कोर एरिया ऑफ रणथंबोर टाइगर रिजर्व। कौन सा इलाका है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के अंदर जो माइनिंग हो रही थी उसको बंद करने के लिए ऑर्डर दिया, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। एंड सेट अप अ कमेटी टू रेगुलेट द नंबर ऑफ डिवोटी विजिटिंग टेंपल्स विद इन द रिजर्व। यहाँ पर एक टेंपल है, वहाँ पर अगर नंबर ऑफ जो भी डिवोटीज आते हैं मतलब जो भी श्रद्धालु आते हैं उनका भी एक मैं कह सकता हूँ कमेटी बनाओ ताकि नंबर ऑफ मतलब एक फिक्स नंबर लोग आए। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, किसने एप्लीकेशन फाइल करी, तो एप्लीकेशन वाज फाइल्ड बाय सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी रेज्ड सेवरल इश्यूज। इलीगल माइनिंग इज बीइंग carried out about 150 hectare of land using heavy machinery। ठीक है, तो 150 हेक्टेयर ऑफ लैंड में हुई थी नियर कहां पर, ओलियाना विलेज। ठीक है, and unauthorized construction, excessive presence of vehicles and human around, allowing mining in the protected area, violation of Wildlife Protection Act 1972। हमको पता वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हमने जो ज्योग्राफी पढ़ी थी उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी मैं कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास नेशनल पार्क है तो वहाँ पर एवरी टाइप ऑफ थिंग्स जो हमारे पब्लिक एंड ह्यूमन जो करते हैं वो सब चीज़ें प्रोहिबिटेड है, और अगर वो हो रही है तो वो गलत हो रही है। इसलिए इसका क्या यहाँ पर इशू रेज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि यहाँ पर इलीगल माइनिंग सब बंद कर दी जाए और एक कमेटी बनाई जाए ताकि जो नंबर ऑफ डिवोटीज है जो मंदिर में आ रहे हैं वो भी फिक्स एक नंबर की है, मतलब उसके बारे में कुछ कमेटी बनाए, कुछ ना कुछ डिसीजन लिए ताकि उससे वो कचरा नहीं हो, क्योंकि नेशनल पार्क है हमको उसको प्रिजर्व करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हीट वेव इंश्योरेंस। ठीक है, अब हीट वेव इंश्योरेंस क्या है, इसके नाम से ध्यान पड़ रहा है कि हीट वेव मतलब गर्मी लग रही है, इंश्योरेंस मतलब कुछ पेमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो वुमेन वर्कर्स वर्किंग इन द ओपन ड्यूरिंग द समर सीजन विल गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू हीट वेव इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये स्पेशली वुमेन्स के लिए है। तो जो वुमेन ओपन वर्क कर रही है समर सीजन के लिए उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी हुई। ठीक है, दिस स्कीम हैज बीन जॉइंटली लॉन्च्ड बाय क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर ऑल CRA, और दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन या सेवा। तो एक तो CRA और सेवा, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन इन केस दे आर अनेबल टू गो वर्क ड्यू टू एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। ये उनके लिए फाइनेंशियल, जो अगर इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर गर्मी पड़ रही है तो उसमें अगर वो नहीं जा पाए काम करने के लिए बाहर, जो कि ओपन में काम करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस की प्रोवाइड मतलब कैसे तो फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है। अब इसके अंदर क्या है, प्लान का प्रीमियम है तेरे को $6 मिलेगा, वुमेन हैव टू पे 1/3 ऑफ देमसेल्व्स एंड रेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय द CRA। अब इसकी खासियत क्या है, दिस इट्स पायलट प्रोजेक्ट वाज सक्सेसफुली रन इन राजस्थान, पहले भी रन किया गया था, और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र लास्ट ईयर, जिसके अंदर 50,000 टोटल मैं कह सकता हूँ वुमेन्स को ये मतलब कवर कर चुके हैं। और अभी आज के टाइम में प्रेजेंट में इसका जो टारगेट है वो कितना 2.5 लाख, कितना है 2.5
लाख, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट। अब इसका अप्रूवल मिल गया। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो राजस्थान गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 2560 मेगावाट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय कलेक्टिंग वाटर इन द हिल ऑन द हिल ऑफ सुखपुरा विलेज ऑफ रावत बाटा कोटा। देखो रावत बाटा का मुझे पता है न्यूक्लियर एटॉमिक या एटॉमिक प्लांट है, वहाँ पावर प्लांट है। तो यहाँ पर एक और खासियत ये है कि एक देखो एक टॉपिक होता है कि जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर पंप बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, खूब सारे मैं पानी इकट्ठा कर दूं, फिर उसको मैं फ्लो करूं, ताकि उससे मैं जो हमारे जनरेटर्स हैं वो चलेंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो ये जो चीज़ अप्रूवल मिल गया राजस्थान के अंदर, राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है। तो इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, कितनी बनेगी, 2560 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, जिसमें क्या होगा कि पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय कलेक्टिंग वाटर, कहाँ पर, सुखपुरा विलेज ऑफ रावत बाटा कोटा के अंदर, ठीक है। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, 2560 मेगावाट। अब इसको सेटअप कौन करेगा, तो इस वॉज सेटअप बाय ग्रीनको, एक कंपनी है वो वहीं पे करेगी सुखपुरा में। तो ग्रीन को याद रखना कौन सी कंपनी सेटअप करेगी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन विल बिकम द लार्जेस्ट हब ऑफ पावर जनरेशन आफ्टर पावर जनरेशन फ्रॉम द हाइड्रो पावर प्लांट एंड देन पावर जनरेशन फ्रॉम द पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हमको पता है ऑलरेडी कि रावत भाटा के अंदर मैं कह सकता हूँ कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मतलब एटॉमिक प्लांट है। तो अगर ये जो पंप स्टोरेज भी वहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा तो ये जो जगह हो जाएगी सबसे लार्जेस्ट हो जाएगी, कहाँ पर, मैं कह सकता हूँ राजस्थान में लार्जेस्ट हो जाएगी, जहां पर पावर जनरेशन होगी, क्योंकि दो चीज से पावर जनरेशन होगी तो दोनों इंक्लूड होकर ज्यादा पावर जनरेट हो जाएगा। तो ये चीज भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर फ्रॉम द पंप स्टोरेज। जो यहाँ से जो पानी, मैं कहता हूँ पानी अगर भेजेंगे तो रुकेगा तो नहीं, पानी आगे जाएगा। तो पानी कहाँ जाएगा, दिस वाटर फ्रॉम बी टेकन फ्रॉम दिस तकाड़ा माली देवी इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड ब्राह्मणी रिवर। तो दो जगह से यहाँ पर पानी लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है नागौरी पान मेथी। अब नागौरी पान मेथी देखो पान नहीं है एक्चुअल में, ये एक तरह से कैसा स्पाइसेस है, मतलब मसाले हैं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस कैसी है कि जो इंडिया के अंदर स्पाइस बोर्ड है उसके अंदर इसको इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। अब नंबर कौन सा, 53rd नंबर इसको इंक्लूड कर दिया गया है। तो पढ़ते हैं, द वर्ल्ड फेमस नागौरी पान मेथी विच इज ग्रोन इन मोस्टली द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागौर has been included in the spice list of Spice Board of Central Government by issuing a gazette notification। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंस अगर यहाँ पर जो चीज आती है तो उसका इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस या रिलेवेंस बढ़ जाता है। इट इज फेमस फॉर इट्स अरोमा एंड क्वालिटीज, नाउ हैज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द स्पाइस बोर्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ऐसा बोला जाता है कि इससे पहले जो 52 स्पाइस क्रॉप्स थी, लेकिन अब जो ये ऐड होगी इसके बाद 53rd होगी। इसलिए क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं कि 53rd जो स्पाइस, मैं कह सकता हूँ स्पाइस बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कौन सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागौरी पान मेथी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ उगाई जाती है, स्पेशली अगर मैं नागौर में जगह बताई तो देखो मुंडवा है, खीवसर है, नागौर है, मेड़ता, ये हमारे पास 4 जगह है जहाँ पर ये स्पेशली उगाई जाती है। तो नागौरी नाम से नागौर के अंदर उगाई जाती है। तो इसके अंदर अगर डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका आंसर यहाँ पर आप ये करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, आबू रोड तरंगा हिल रेलवे ट्रैक। अब ये क्या है एक्चुअल में, देखो ये एक्चुअल में टनल्स के बारे में बात है, इसके बारे में बात है टनल्स के बारे में। अब ये एक तरह से कह सकते हैं प्रोजेक्ट है आबू रोड का, ठीक है। अब प्रोजेक्ट क्या है, तो 116.6 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे ट्रैक इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम आबू रोड इन राजस्थान टू तरंगा हिल विया अंबाजी इन गुजरात, ठीक है। तो आबू रोड से तरंगा हिल के अंदर से होकर अंबाजी तक एक रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा, जो कितना 116.6 किलोमीटर लंबा होगा, जिसके अंदर काफी सारी टनल्स आएगी, ठीक है। टोटल 11 टनल्स आएगी। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है और ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इससे कनेक्टिविटी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो हमारे पास टाइम नहीं वेस्ट होगा, ठीक है। तो वापस एक बार देख लेते हैं, 116 किलोमीटर का लॉन्ग रेलवे ट्रैक है, कहाँ से, आबू रोड राजस्थान से तिरंगा हिल से होके तरंगा हिल से होके अंबाजी जो कि गुजरात के अंदर वहां तक, ठीक है। कितने टनल्स प्रपोज किए गए हैं, 11 टनल्स इज प्रपोज, ठीक है। जिसमें 6 टनल तो राजस्थान में बनेंगे और 5 टनल बनेंगे गुजरात के अंदर, ठीक है। तो 6 टनल्स मतलब 6 टनल्स विल बी कंस्ट्रक्टेड इन राजस्थान, जो कि 32.6 किलोमीटर होगा, और जो 5 टनल्स होंगे वो बिल्ट होंगे गुजरात के अंदर, जो कि 84 किलोमीटर होगा, मतलब 84 किलोमीटर। अब जो लॉन्गेस्ट टनल होगा वो कहाँ बनेगा, तो देखो लॉन्गेस्ट जो टनल होगा वो हमारे पास 2.2 किलोमीटर का होगा लमसम। तो यहाँ पर लिखा हुआ लॉन्गेस्ट टनल विल बी 2270 मीटर्स, जो कहाँ पर, गुजरात की बॉर्डर पे होगा, कहाँ पर, आबू रोड और अंबाजी के बीच के अंदर, ठीक है। तो गुजरात की बॉर्डर आबू रोड और अंबाजी के बीच वाले जो रूट बना रहे हैं, इसके बीच में जो बॉर्डर होगा वहां पर इसको बनाया जाएगा, ठीक है। अब
इसका कंस्ट्रक्शन कब तक खत्म हो जाए? तो कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ ऑल दिस टनल विल बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ 2026। तो मतलब हमारे पास 2026 के दिसंबर तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इसका इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस कितना है क्वेश्चन के अंदर, मतलब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि टनल का बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं राइफल मशीन गन प्लांट। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम बात कर रहे हैं जो गन्स होती है, जो आर्टिलरी मिलिट्री की जो चीजें होती है, उनकी एक मशीनरी प्लांट बन रहा है, मतलब यहाँ पर बंदूकें बनेगी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। राइफल एंड मशीन गन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विल बी सेटअप कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना है कि 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रखा गया है। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा, स्टेट एक क्या हो जाएगा, डिफेंस प्रोडक्ट बनाने का प्रोडक्शन या फैक्ट्री बन जाएगी। तो इसका आंसर क्या था? मेकिंग द स्टेट मेजर हब फॉर डिफेंस प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये जो चीज है, ये बन रहा है, जो राइफल मशीन प्लांट बन रहा है, ये किसका पार्ट है? आत्मनिर्भर पार्ट या मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो हमने हमारे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, उसके अंडर भी ये बनेगा। तो आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया, मतलब हम चीज इंडिजिनियसली चीजें बनाना चाहते हैं, तो उस पर हम जोर देने के चक्कर में इस चीज को डेवलप कर रहे हैं। तो इसका मेन सेंटर कहाँ पर होगा? देखो इसका मेन सेंटर होगा जोधपुर के अंदर, और इसके जो पार्ट्स होंगे वो बनेंगे कहाँ पर? कुछ कुछ पार्ट्स बनेंगे जयपुर के अंदर। तो इंपॉर्टेंट है। और जोधपुर में स्पेशली जो जगह, उसका नाम क्या? बोरानाडा। जोधपुर के अंदर थोड़ा एक्सटेंशन, थोड़ा सा जोधपुर सिटी से बाहर है, तो वो जगह का नाम है बोरानाडा। वहां पर इसकी प्लांट लगाया जाएगा, और इसके कुछ पार्ट्स होंगे वो हमारे पास पार्ट्स कहाँ डेवलप होंगे? जयपुर में, वाइल अदर पार्ट्स विल बी मेड इन जयपुर। तो ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंस रख गया, जोधपुर और जयपुर। नेक्स्ट है, दिस इज द माइलस्टोन अंडर राइजिंग राजस्थान। तो दिस इज आल्सो माइलस्टोन, राइजिंग राजस्थान भी इनिशिएटिव चल रहा है, उसके अंडर का ये माइलस्टोन होगा। ठीक है, दिस इनिशिएटिव विल एनहेंस इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटी। ठीक है, बूस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट सच एज इंटरेस्ट फ्रॉम टोगो इन थाईलैंड, ब्रिंग इन एडवांस टेक्नोलॉजी, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो कॉमन सेंस अगर पावर प्लांट लगेगा तो इससे इंडिया की, मैं कह सकता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफी अच्छी हो जाएगी, जो इनमें डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएंगे, डिफेंस की जो कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी चीज इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर फायदेमंद है अगर ये पावर प्लांट यहाँ पर लगाए। तो आपका याद क्या करना है, पावर प्लांट कहाँ लग, मतलब पावर प्लांट नहीं, राइफल मशीन जो प्लांट है कहाँ लग रहा है? जोधपुर। ठीक है, उसके पार्ट्स कहाँ बन रहे हैं? जयपुर के अंदर। किसके अंडर हो रहा है? आत्मनिर्भर या मेक इन इंडिया के अंदर हो रहा है। और ये क्या एक माइलस्टोन है? ये है राइजिंग राजस्थान का माइलस्टोन है। ठीक है, कितना बजट इसमें अलॉट किया गया है? 1500 करोड़ का बजट इसमें अलॉट किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं सोलर पावर प्लांट जैसलमेर। अब हमको पता है जब हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में सोलर एनर्जी का अबंडेंस है, बहुत ज्यादा है। आप खूब सोलर एनर्जी निकाल, मतलब बना सकते हो। ये हमने काफी सारे जब ज्योग्राफी पढ़ा था, काफी सारे हमने सोलर एनर्जी पार्क्स पढ़े थे जो इंपॉर्टेंट पढ़े, जैसे बडला पढ़ा था, बड़े बड़े हमने पार्क पढ़े, नौखाम पढ़ा था हमने, जैसलमेर, बीकानेर, बाढ़ में, कहाँ खूब जगह पढ़ा था हमने। ठीक है, तो अभी एक और नया पावर प्लांट बन रहा है। अब इसकी खासियत क्या है? तो इंडियाज लीडिंग क्लीन एनर्जी कंपनी, जिसका नाम क्या है? रीन्यू, इन्होंने क्या इनॉग्रेट किया? 1.3 गीगावाट सोलर फार्म। कहां पर? बिनाजपुरा, जो कि पोखरण एरिया है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पोखरण जैसलमेर के अंदर एक जगह, इसका नाम है बिनाजपुरा, वहां पर 1.3 गीगावाट का, मैं कह सकता हूं कि सोलर फार्म इनॉग्रेट किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको कब किया था? अप्रैल के अंदर किया गया था। ठीक है, तो 1.3 गीगावाट सोलर पावर प्लांट है, ये अच्छी तरह से मैं कह सकता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। दिस इज द फर्स्ट सोलर पावर प्लांट इन द कंट्री विच कंप्लीटली इज मेक इन इंडिया। तो ये पहला इकलौता, मतलब ऐसा सोलर पावर प्लांट है जो कि पूरा, मैं कह सकता हूँ 100% इंडिजिनियसली या मेक इन इंडिया के अंदर है। मतलब इन द सेंस, पहले जो भी मैं कह सकता हूँ कि पावर प्लांट्स बने हुए हैं, तो वो हाँ नो डाउट इंडिया में बने हुए हैं, बट उसमें कुछ ना कुछ पार्ट्स हमारे पास चाइना के, अमेरिका के, यूरोप के, कहीं ना कहीं हम यहाँ पर इंपोर्ट किए हुए। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी पार्ट्स है, जितने भी पार्ट्स है, सारे के सारे क्या है? इंडिजिनियसली, मतलब मेक इन इंडिया के अंदर आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट सोलर पावर प्लांट इन कंट्री विच इज कंप्लीटली मेक इन इंडिया। अब इट हैज 100% मेड इन इंडिया सोलर पैनल्स, 90% मैन्युफैक्चर्ड इन जयपुर। तो 100% यहाँ पर क्या है? इंडिया के सोलर पैनल्स है, जिसमें 90% जयपुर में बने हुए हैं। ठीक है, दिस प्लांट इज स्प्रेड ओवर द 3500, मतलब 3500 एकर्स इन पोखरण एंड बनियाना तहसील। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड ये कितना जनरेट करेगा? ये जनरेट करेगा 2490 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली। तो काफी, मैं कह सकता हूँ एक तरह से कैसा पूरा शहर ये रोशन कर सकता है, इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकता है। ठीक है, तो सोलर पावर प्लांट आप जैसलमेर की बात करोगे। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिपोर्ट, अभी रिपोर्ट आई थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिपोर्ट्स का, मतलब ये है कि पानी को हम कितना कंजर्व कर पाते हैं अगर बारिश आ जाए।
तो बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द रैंकिंग वाज रिलीज्ड बेस्ड ऑन रेन वाटर कंजर्वेशन बिटवीन अप्रैल 2024 टू मई 31 2025। ठीक है, कौन इसको रिलीज किया? मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। ठीक है, राजस्थान गॉट थर्ड रैंक इन दिस। ठीक है, इसमें राजस्थान की रैंक क्या आई? थर्ड। तो फर्स्ट कौन आया? फर्स्ट आया तेलंगाना, सेकंड आया छत्तीसगढ़। ठीक है, तो राजस्थान की जो रैंक है किसके अंदर? रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिपोर्ट, उसके अंदर कौन सी रैंक है? थर्ड। फर्स्ट नंबर तेलंगाना, सेकंड छत्तीसगढ़, थर्ड है राजस्थान, ये याद रखना। फिर अगर एक स्पेशली मैं कह सकता हूँ कि ये तो स्टेट वाइज होगी, अगर लोकेशन वाइज बोलूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट किसका नाम आया? तो उसका नाम आया कहाँ? खांडवा, जो कि मध्य प्रदेश में, जिसमें 1.2 लाख वाटर कंजर्वेशन वर्क्स कंप्लीटेड अंडर कैच द रेन कैंपेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर रैंक इसकी आई मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है, इसका नाम है खांडवा, जहां पर 1.2 लाख वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट किए गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हमारे पास अगर राजस्थान का कोई डिस्ट्रिक्ट का कह सकता हूँ कि अगर नाम आया है तो 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आया है, जिसमें टॉप 5 सिटीज के अंदर आया दोनों का। एक का नाम है भीलवाड़ा, जो कि जिसका नाम सेकंड प्लेस पे है, दूसरा है बाड़मेर जिसका 5th प्लेस पे है। तो ये दोनों क्या फीचर हुए? टॉप 5 के अंदर फीचर हुए हैं। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिपोर्ट आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट है मैटरनल एंड हेल्थ स्कीम रिपोर्ट। ठीक है, अब मैटरनल का मतलब ये कह सकता हूँ कि फीमेल से रिलेटेड चीज है। तो ये देखते क्या चीज है। राजस्थान है सिक्योर द टॉप पोजीशन एट द नेशनल लेवल इन द जनानी सुरक्षा योजना एंड द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, तो मैटरनल मतलब हमको पता है ऑलरेडी कि फीमेल या वुमन से रिलेटेड है। तो राजस्थान ने इसमें टॉप किया है, किसमें? नेशनल लेवल के अंदर, जिसमें इन द जनानी सुरक्षा योजना एंड प्रधानमंत्री वंदना योजना। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है कि 3355 पंचायत राजस्थान है, इसको डिक्लेयर कर दिया गया क्या? टीबी फ्री। तो ये एक नीड न्यूज भी है, ये भी याद कर लेना, टीबी फ्री यूज मतलब इनको डिक्लेयर कर दिया गया है। अब निरय में राजस्थान कैंपेन विल बी लॉन्च्ड ऑन 7th में। ठीक है, फिर सीएम आयुष्मान आरोग्य योजना भी एक रिलीज हुई है। इसका क्या होगा? कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 25 lakhs टू 1.3 करोड़ फैमिली। ठीक है, तो एक तरह से कह सकता हूं कि सीएम आयुष्मान आरोग्य योजना इंट्रोड्यूस हुई है। इसके अंदर क्या होगा? कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, कितना तक? 25 लाख तक, और कितनी मतलब कह सकते फैमिलीज को? 1.34 करोड़ फैमिली को ये किया जाएगा। नाउ मोर देन 6.23 करोड़ आभा आईडीज हैव बीन क्रिएटेड इन राजस्थान। तो देखो ये मैंने एक्चुअल में एक ही इसमें खूब सारी न्यूज दे दी है। जो मैटरनल हेल्थ स्कीम थी वो तो इतनी ही थी, ये वाली, ये दूसरी स्कीम है, मतलब न्यूज है, ये दूसरी न्यूज है, ये दूसरी न्यूज है, ये अलग न्यूज है। ठीक है, तो ये सारी न्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एक एक न्यूज मैंने पॉइंट दिए हुए, कब स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ, क्या चीज है, तो ये सारी चीज यहाँ पर। तो आबा आईडी का पूछा जाए तो 6.23 करोड़ यहाँ पर डेवलप करी है। नेक्स्ट बात करते हैं रिपोर्ट की, नेशनल मलेरिया एलिमिनेशन रिपोर्ट। अब ये भी रिपोर्ट है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट हमें निकालेगी। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री has classified Rajasthan as a category 1 at the national level towards malaria elimination। मतलब राजस्थान की रैंक इसमें 1 डाल दी गई है, मतलब फर्स्ट नंबर पे रखा गया राजस्थान को। ठीक है, क्लासिफाइड एज द कैटेगरी 1 एट द नेशनल लेवल्स मलेरिया एलिमिनेशन, मतलब रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, इस साल जो मलेरिया की जो थीम थी, मलेरिया मतलब डे की जो थीम थी वो क्या थी? री इन्वेंटिंग, री इमेजिंग एंड री अवेकनिंग मलेरिया। तो ये भी याद रखना, मे भी आ सकता है क्वेश्चन। देखो करंट अफेयर क्वेश्चन ऐसा आता है, स्टेटमेंट में दे देंगे 2-3 और उसमें बोलेंगे इनमें से गलत कौन सा है, या पूछ लेंगे इसमें से सही कौन सा है, या इसमें 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे, नीचे ऑप्शन दे देंगे 1 2 3 सही है, 2 3 सही है, 3 4 सही है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको क्या इसके सारे पॉइंट्स में कैसे तो याद होने चाहिए। ठीक है, इन द ईयर 2024 द नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट्स इन राजस्थान वाज 2213, whereas the report in this 2025 till April 25 only 59 cases have been reported। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको कह सकते हैं इंप्रूवमेंट यहाँ पर हमको दिखा है। नेक्स्ट रिपोर्ट पढ़ते हैं, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट। अब फर्स्ट एवर पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल 2022-2023 वाज रिलीज्ड इन। तो ये 2022-23 की जो रिपोर्ट है ये पहली बार अब रिलीज हुई, कब? अप्रैल 2025 के अंदर। बाय हुम? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, अब इसमें राजस्थान की परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ राजस्थान पंचायत इन दिस रिपोर्ट हैज बीन मिक्स्ड। ठीक है, according to the report no gram panchayat of Rajasthan has been able to make it to the achiever of the front runner category। मतलब अभी तक नहीं आ पाया। ठीक है, टोटल ग्राम पंचायत राजस्थान में कितनी है? तो 11,207 ग्राम पंचायत है, और कितने अपने जो डेटा है इसको सबमिट कर दिया किसको? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के अंदर। तो देखो 10,634 ग्राम पंचायत ने इसको डेटा सबमिट कर दिया, अभी डेटा बाकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिपोर्ट है, किसने निकाली? इंडिया, राजस्थान का क्या परफॉर्मेंस रहा, ये हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं साइबर सपोर्ट सेंटर। अब साइबर सपोर्ट सेंटर क्या है एक्चुअली में? देखो साइबर क्राइम से रिलेटेड है, अगर वहाँ पर कोई साइबर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया ताकि सपोर्ट आ जाए। तो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ऑन May 2024
मतलब 2024-2025 इनॉग्रेटेड द साइबर सपोर्ट सेंटर। कहाँ पर? यहाँ पर जयपुर के अंदर ही होगा। सो इसका जो मैं कह सकता हूँ, इट इज एम टू हेल्प द साइबर क्राइम विक्टिम्स। दिस सेंटर विल रन अप बाय मुंबई बेस्ड, एक मुंबई बेस्ड एनजीओ है, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड विल फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय कागोटा फाउंडेशन। तो ये हमारे पास क्या है, कागोटा फाउंडेशन जो कि मुंबई बेस्ड है, उसे सपोर्ट किया जाएगा। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। तो इसका नाम क्या? साइबर सपोर्ट सेंटर। दिस सेंटर विल स्पेशली प्रोवाइड रिलीफ टू वुमेन, चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस कॉज बाय साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम का जो भी दिक्कत होती है उस सबको ये रिलीफ करने के लिए यहाँ पर ये चीज डेवलप की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं 250 बेड ऑफ कार्डियक सेंटर, ठीक है। अब कार्डियक सेंटर मतलब हार्ट डिजीज से रिलेटेड। तो एज स्टेट द आर्ट ऑफ 5-story कार्डियक सेंटर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एट द सवाई मानसिंह SMS हॉस्पिटल इन जयपुर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹37 करोड़। तो ये प्रपोज किया गया 37 करोड़ के बजट से कि 250 बेड्स जो कार्डियक सेंटर के रूप में कहाँ, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के अंदर ये डेवलप किए जाएंगे। तो 2050 बेड्स फॉर जनरल वार्ड एंड ICU दोनों के लिए, ठीक है। 5 कैथ लैब्स करी जाएगी, ठीक है। 4 मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स करे जाएंगे और एक क्या जाएगा, प्लान टू इंट्रोड्यूस रोबोटिक आर्म फॉर एंजियोप्लास्टी इज प्रपोज्ड, ठीक है। इट इज द फर्स्ट गवर्नमेंट NABH एंड JCI सर्टिफाइड बिल्डिंग इन राजस्थान। तो ये याद रखना, ये पहली गवर्नमेंट की ये सर्टिफाइड यहाँ पर बिल्डिंग है। कौन सी? SMS जयपुर हॉस्पिटल। नेक्स्ट बात करते हैं नो व्हीकल जोन इंस्टीट्यूट। अब ये इसका मतलब ही क्या है कि कहीं पे कोई व्हीकल नहीं होगी। तो ये डिक्लेयर कहाँ किया गया, ये क्या चीज में मतलब आया गया, ये IIT जोधपुर के अंदर आया गया है, जहां पर कोई भी हमको व्हीकल नहीं मिलेगा, वहां पर सब लोग साइकिल पे ही ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो IIT जोधपुर हैज recently been declared as no vehicle zone, ठीक है। Under this, about 5,000 students, staff, faculty living in the campus are using only bicycle. This is very important for the conservation of environment. It aims to make the campus completely non-motorized and carbon free. So this is the aim. The institute has installed 1 megawatt capacity rooftop solar power plant on academic buildings and wastewater treatment and recycling system to reduce carbon footprints. So this institute, which is specially called as IIT Jodhpur, is working for like conservation of environment by using several methods with using no carbon footprints, like no using motor vehicles, developing the solar power plant, and also developing the wastewater treatment and recycling system. This is very good initiative for an institution. Now the institute has received 5-star rating by GRIHA, which is also called as Green Rating for Integrated Habitat Assessment. तो हमारे पास इंस्टीट्यूट जो IIT जोधपुर, इसको क्या 5-star रेटिंग मिली, किसके थ्रू? GRIHA। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि which of the following institute has received a 5-star rating by Green Rating for Integrated Habitat Assessment. So this is the important question, इसका आंसर क्या आ जाएगा? IIT जोधपुर। नेक्स्ट बात करते हैं इन 1962 MVU राजस्थान। व्हाट इज दिस एक्चुअल में? ये एक तो हमारे पास चैटबॉट है। देखो हम जेमिनी है, चैट GPT, जो आजकल हम AI के जो चैटबॉट्स हैं, तो वैसा एक चैटबॉट रिलीज किया गया। इसका नाम क्या है? 962 MVU राजस्थान। इसका नंबर भी दिया हुआ है। इट इज अ चैटबॉट इनोवेशन रिलेटेड टू मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स। तो मोबाइल वेटरनरी यूनिट से रिलेटेड ये चैटबॉट इंट्रोड्यूस किया गया। दिस चैटबॉट एंड प्रमोशनल मटेरियल द स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च किया? एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी और मिनिस्टर, जो हमारे पास नाम क्या है? चोराराम कुमावत। ये कब हुआ था? अप्रैल 22, 2025 के अंदर। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री सच इनोवेशन इज बीइंग डन इन द स्टेट। ये पहली बार हुआ हमारे पास। तो दिस चैटबॉट लाइव स्टॉक ओनर्स कैन गेट फर्स्ट एड फॉर द एनिमल्स एट देयर होम्स। तो उनके घर पे ही इसको फर्स्ट एड मतलब कह सकते हो रिलीफ मिल सकता है, जो भी कैटल्स को जो लाइव स्टॉक जो ओनर होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन शील्ड। अब ऑपरेशन शील्ड क्या है? देखो ये एक तरह से कह सकते हो मॉक ड्रिल है, ठीक है। ऑन May 31, 2025 द मॉक ड्रिल वाज कंडक्टेड इन 4 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग राजस्थान। फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इश्यूड इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर। तो चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर तो हो गए 2 हमारे यूनियन टेरिटरी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। हमको पता भी जो रिसेंटली जो टेंशन बनी थी जब पुलवामा अटैक हुआ था इंडिया राजस्थान के बीच, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उसके लिए ये मॉक ड्रिल इश्यू करी गई थी। जो बॉर्डर पे डिस्ट्रिक्ट्स है, यूनियन टेरिटरीज, उन सब में यहाँ पर ये ऑर्डर दिया गया था। दिस देयर प्रपोज वाज टू साउंड सायरन बिफोर वॉर प्लेन्स एंड ड्रोन अटैक्स, ब्लैकआउट्स एंड क्विक रेस्क्यू ऑपरेशंस फॉर इंजर्ड। ये सबको पता है, नॉर्मल चीज है। एंड दिस मॉक ड्रिल्स एंड ब्लैकआउट एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन ऑल 41 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की सारी 41 के 41 डिस्ट्रिक्ट में ये करी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन क्या? ऑपरेशन स्माइल।
अब ऑपरेशन स्माइल क्या है? एट द स्टेट लेवल वर्कशॉप नेम ऑपरेशन स्माइल वॉज ऑर्गेनाइज एट राजस्थान पुलिस अकेडमी जयपुर। तो ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? राजस्थान पुलिस अकेडमी जयपुर के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। दिस इज अ डायलॉग बिटवीन द पुलिस एंड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी फॉर ट्रांसजेंडर राइट्स। तो स्पेशली अगर ऑपरेशन स्माइल के बारे में बात करें तो ट्रांसजेंडर जो राइट्स है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? राजस्थान पुलिस अकेडमी जयपुर के अंदर, ठीक है, बिटवीन द पुलिस एंड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी विद ट्रांसजेंडर राइट्स। द ऑब्जेक्टिव वाज द सेंसिटिव स्टेशन इन चार्ज एंड नोडल ऑफिसर विद जयपुर डिस्ट्रिक्ट टुवर्ड्स द राइट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो स्पेशली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए क्या बोलते हैं, ऑपरेशन स्माइल इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास अब स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 34th सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप। अब नेशनल की बात करें तो इंडिया लेवल हो गया। तो 34th सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप हुई कहाँ थी? तो देखो ये हुई थी हमारे पास कि पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? जून 14 से 19 तारीख, ठीक है। तो याद रखना कहाँ पर हुई थी? पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर में हुई थी। अब इसके अंदर काफी सारे मेडल्स भी जीते गए। दिस चैंपियनशिप फॉलोइंग प्लेयर्स वन द मेडल्स फॉर राजस्थान इन रिजल्ट टिल 16 जून 2025। अब सिल्वर मेडल किसने जीता था? गुरप्रीत सिंह ने सिल्वर मेडल जीता था। कहाँ पर? सियाची जैन के खिलाफ, ठीक है। गुरप्रीत सिंह ने सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। मनोज चित्तौरिया वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एंड आनंद स्वामी वॉन द ब्रॉन्ज मेडल। तो तुम्हारे पास 3 मेडल यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो तीनों आपको यहाँ पर नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं 4th नेशनल मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024। मास्टर्स का मतलब होता है सीनियर, ठीक है। तो ये भी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी। अब ये भी नेशनल है, तो ये एक्चुअल में मतलब कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी सूरत गुजरात के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी? सूरत गुजरात में जून के अंदर हुई थी, स्टार्टिंग के अंदर। नाउ राजस्थान टीम परफॉर्म ब्रिलियंटली इन दिस कॉम्पिटिशन, वॉन्ट 16 गोल्ड मेडल। तो कितने राजस्थान टीम ने जीते? 16 गोल्ड मेडल जीते। कितने? 16 गोल्ड मेडल। और वाज द रनर अप इन द टूर्नामेंट विद 448 पॉइंट्स। मतलब सेकंड नंबर रैंक आई है किसकी? राजस्थान की। किसमें? नेशनल मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जो कि 4th नंबर 2025 में हुआ था सूरत के अंदर। फर्स्ट कौन आया था? महाराष्ट्र आया था। कौन आया था? फर्स्ट महाराष्ट्र विद 520 पॉइंट्स। राजस्थान टीम का कैप्टन कौन थे? तो अनुपम स्वामी। कौन थे? अनुपम स्वामी, ठीक है। इनको रनर ऑफ ट्रॉफी भी मिली थी। नेक्स्ट बात करते हैं पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025। तो ये कहां पर हुआ था? देखो, तो ये हमारे पास हुआ था साउथ कोरिया के अंदर। कहां पर हुआ था? साउथ कोरिया में, चांगवॉन करके जगह है साउथ कोरिया में, वहां पर हुआ था नेशनल पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप, ठीक है। अब इसमें खासियत ये है कि जो रुद्रांश खंडेलवाल है, जो कि भरतपुर के हैं, उन्होंने 5 मेडल यहाँ पर इसमें जीते हैं। कितने? 5 मेडल जीते हैं इस इवेंट के अंदर, ठीक है। अब क्या क्या मेडल कहाँ जीते? तो रुद्रांश एम्ड 1 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल। तो एक तो गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। अब जो गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने किसमें जीता? मेंस P110 मीटर एयर पिस्टल जो हुआ था उसके अंदर जीता था। और इसको और किसको हरा के जीते थे? ये भी इंडिया की थे, जिनका नाम था मनीष नारवाल, ठीक है। इन्होंने एक सिल्वर मेडल, मतलब कितने सिल्वर? 3 सिल्वर मेडल जीते, जिसमें स्टैंडर्ड पिस्टल इंडिविजुअल टीम इवेंट, और ही वन ब्रॉन्ज मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट, किसके साथ में? सुमेधा पाठक के साथ में, ठीक है। तो इतने सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे 26th एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। तो ये कहाँ पर हुई थी? देखो, एशियन एथलेटिक्स है तो ये भी साउथ कोरिया के अंदर हुई थी, जो कि गुमी की जगह है, गुमी साउथ कोरिया के अंदर हुई थी, ठीक है। इसमें खासियत क्या है कि धर्मवीर मतलब खूब सारे टीम थे, मतलब अपने इंडिया से काफी बड़ी टीम रही थी। तो इंडिया से एक रिले रेस हुई थी, ठीक है। किस थी? 400/4 वाली हुई थी। उसके अंदर 4 के अंदर एक मेंबर था, वो राजस्थान का था, इसका नाम था धर्मवीर चौधरी। धर्मवीर चौधरी फ्रॉम राजस्थान, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? टोंक से, was a part of the Indian team in the men's 4x400 meters relay race, ठीक है, जिसका रिकॉर्ड कितना? 3 minutes 3.6278 seconds ऑन द 26 एशियन चैंप हेल्ड। और इन्होंने कितना मेडल जीता? इन्होंने सिल्वर मेडल, मतलब सेकंड पोजीशन मतलब आई है उनकी, ठीक है। क्या आई है? सेकंड पोजीशन आई है। इनके साथ और कौन से टीम मेंबर थे? जय कुमार, धर्मवीर चौधरी खुद थे, मेनू टिकिनिल साजी और विशाल तनेश्वरू खयालविक जी, ठीक है। और इस रेस के अंदर कतर ने क्या है? गोल्ड मेडल जीता है। तो फर्स्ट किसकी रैंक आई? कतर की आई। किसकी आई है? कतर गोल्ड मेडल है। उनका जो रिकॉर्ड 3.352 था और अपना रिकॉर्ड था 3.373, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए, क्या नाम है? धर्मवीर चौधरी। तो इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है किसके अंदर? 26 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, जो कि साउथ कोरिया के अंदर हुई थी। नेक्स्ट अब हमारे पास थोड़ा सा एग्रीमेंट और एमओयू देख लेते हैं, फिर हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो एमओयू क्या है? एमओयू बिटवीन एलएलयू एंड आईआईएसडी। अब एनएलयू तो पता है हमको, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि जोधपुर की है। अब इन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया है, अंडरस्टैंडिंग विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके साथ में इन्होंने एक एमओयू अंडरस्टैंडिंग मतलब किया है। क्यों किया है? एम टू प्रमोट कोऑपरेशन इन लीगल रिसर्च, पॉलिसी एडवोकेसी
इन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि जो MOU साइन हुआ था किसके अंदर रिलेशन की, अगर लॉ के अंदर रिलेशन, तो आंसर क्या आ जाएगा, जोधपुर NLU के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है MOU बिटवीन जयपुर एंड रशिया। अब जयपुर रशिया के बीच में MOU किस चीज से रिलेटेड हुआ था, तो एन MOU हैज बीन साइंड बिटवीन जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, JMC, एंड द सिटी ऑफ सेवरोडिविंस्क आर्किंगलेक्स रीजन ऑफ रशिया। अब इसका काम क्या था, एम ऑफ दिस MOU वाज टू प्रमोट बायलैटरल कोऑपरेशन इन एरिया सच एज एजुकेशन, टूरिज्म, कल्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। तो इन दैट नोट हम यहाँ वीडियो के एंड में आ गए हैं, और अब तक आपको जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं, अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गया तो मुझे लगता है कि आप वेरी सीरियस हो। तो बस आपसे एक ही चीज़ एक्सपेक्टेड है कि इस वीडियो को लाइक करो, और वीडियो में निकालता जाऊंगा, ठीक है, करंट अफेयर वीडियो में रेगुलरली कर लूँगा, हर 2-3 दिन में एक वीडियो आपको यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक यहाँ पर दिया नहीं होगा शायद, अच्छा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट अगर आपको सर्च करना है डेफिनेटली तो हम यहाँ पर जाके सर्च करते हैं VK² RJ, ठीक है, अगर ये सर्च करोगे आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।